हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जक्कई के उद्धार के बारे में कि जक्कई ने कैसे अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया। इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 10 तक इस छोटे से पैराग्राफ में जक्कई के बारे में लिखा हुआ है। वैसे तो आप सब लोग संडे स्कूल से लेकर प्रभु के दास दासियों के द्वारा और आप खुद अपने ज़िंदगी में बहुत बार इस जक्कई की कहानी के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज हम जक्कई के जीवन से कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे और हम अपने जीवन में अप्लाई करके प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग अच्छी रीति से समझ लें। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये परमेश्वर का वचन है। इस छोटे से पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जक्कई, एक बड़ी सी भीड़, ये तीन मेन फिगर इस पैराग्राफ में दिखाई देते हैं। क्या हो रहा है कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश किए, उसे क्रॉस करके हो सकता है कहीं दूसरी जगह जा रहे होंगे, और जब जक्कई नाम का व्यक्ति उस यरीहो में जो टैक्स कलेक्टर था, जो एक अच्छी पोजीशन में, एक अच्छी पदवी में था, और उसके साथ साथ वो धनी व्यक्ति था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्यों वो यीशु मसीह को देखना चाहता था? उसके पास तो अच्छी पोजीशन थी, उसके पास अपना अच्छा एक धन था। क्या ऐसे ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसी आन पड़ गई जक्कई के लाइफ में कि जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था? इसके हो सकते हैं कई अलग अलग रीज़न होंगे, क्योंकि जक्कई प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा और उसके आश्चर्य कर्मों को किसी न किसी के द्वारा सुना होगा। जहाँ भी वो बैठता होगा, जहाँ भी जाता होगा, सब लोग यीशु की ही चर्चा करते होंगे, और ये बातें जक्कई को मजबूर कर रही होंगी कि यीशु मसीह इतनी अद्भुत बातें करने वाला और इतने अद्भुत काम करने वाला आखिर है कौन? एक बार मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। वो कौन सा इंसान है? यहाँ क्लियर एक लिखा है यहाँ पर, वह उसको देखना चाहता है कि वो कौन सा है। और जैसे ही यीशु मसीह यरीहो में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ये जक्कई नाम का व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़ता है। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहां भी चलता था उसके पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, और जक्कई अपने जीवन में नाटेपन के कारण, छोटेपन के कारण, गंठे होने के कारण वो भीड़ की वजह से यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। और देखने की चाहत तो थी, लेकिन नाटा होने के कारण से ये उसके जीवन में रुकावट थी कि वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। लेकिन जक्कई को मालूम था यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है, तो उसी रास्ते के आगे चलकर एक गूलर का पेड़ था, और उसमें जाकर चढ़ गया कि वो यीशु को मसीह को देखे। और यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजरते हैं, और जैसे उस गूलर के पेड़ के
करीब तक यीशु मसीह पहुंचते हैं और ऊपर नज़र करके उस जक्कई को देखते हैं और जक्कई से बोलते हैं, जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई की इच्छा को देखकर, तमन्ना को देखकर प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में जाने का निर्णय लिया, फैसला लिया। इतने सारे लोग यीशु मसीह के पीछे ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने जक्कई में कुछ स्पेशल देखा। उसके अंदर की जिज्ञासा देखी कि वो किस मन से, इच्छा से प्रभु से को देखना, उसके मिलना चाहता है। उस बात को समझकर, उस बात को देखकर प्रभु उसके घर में जाना आवश्यक समझा। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह को किसी ने बताया था कि जक्कई उसको देखना चाहता है? ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। दैट मीन्स क्लियर और साफ है, प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को जानने और समझने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ से हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक बातों को जानता है। जैसे यहाँ पर जैसे ही गुलर के पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचे और ऊपर नज़र किया, क्योंकि प्रभु को पता है जक्कई पेड़ पर चढ़ा और चढ़ते देखते ही जक्कई को नाम लेकर प्रभु ने उसे बुलाया कि जक्कई झट उतर आ। और ये बात जक्कई जान गया और समझ गया और जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गए। और जक्कई के घर में जाके आकर प्रभु ने क्या किया? ना तो उन्होंने खाना खाया और ना ही पानी पिया और ना ही कुछ बड़े मैसेज को दिए, बड़े संदेश को दिया। जक्कई प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, यदि मैंने किसी से ज़बरदस्ती ले दी है तो मैं उसका कई गुना रिटर्न कर दूंगा और मैं अपनी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। जक्कई यीशु मसीह को पहचान गया था, जिसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और जिसने मुझे देख लिया वो है कौन। और ये बातें जानकर जक्कई अपने जीवन में निर्णय लेता है, फैसला लेता है कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जो मैं लोगों से ज़बरदस्ती ले लिया हूँ मैं उसे कई गुना फेर दूंगा। इसका मतलब जक्कई जानता था कि मैं अंदर से कैसा हूँ। जक्कई का काम था टैक्स लेना, चुंगी लेना। हो सकता है वो ज़बरदस्ती भी लोगों से लेता होगा, हो सकता है जहाँ 5 है तो वहाँ 10 भी ले लेता होगा, जहाँ 10 है तो वहाँ 15 ले लेता होगा। ये बात जक्कई अपने दिल में जानता होगा। इससे पहले ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह उसको कहते, जक्कई ने स्वयं अपने आप को प्रभु पर प्रकट किया कि परमेश्वर अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को दूंगा और जिनका ज़बरदस्ती लिया है मैं उनका कई गुना फेर दूंगा। इस प्रकार से जब जक्कई ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, अपनी गलतियों को ग्रहण किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से क्या कहा? जक्कई, आज इस घर में उद्धार आया है। किसका उद्धार आया? उन ईंटों का, उन लकड़ियों का जिसके द्वारा वो बना था, उन गारों का, उन पत्थरों का जिसके द्वारा जक्कई का घर बना था, उसका उद्धार आया या जक्कई के जीवन का उद्धार आया? यहाँ पर उस हाथ के बनाए हुए, मिट्टी के बनाए हुए, ईंट और गारे के बनाए हुए घर का उद्धार नहीं बल्कि जक्कई के जीवन का उद्धार हुआ। जक्कई के जीवन के अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्धार हुआ। क्यों? प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके मंदिर हैं और वो हम में वास करता है, अर्थात हम वो परमेश्वर के घर हैं। और जब जक्कई ने अपनी गलती को प्रभु के सामने स्वीकारा और माना, और तब प्रभु ने कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। तो यहाँ हम क्या सीखते हैं? जक्कई अपने जीवन में कैसे उद्धार को पाया? बड़ी पोजीशन से नहीं, बड़े धनी होने के कारण से नहीं। ऑलरेडी ये था अच्छा पोजीशन वाला, अच्छा धनी व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह के सामने अपने पापों को अंगीकार करके और अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया और तब प्रभु ने कहा तेरे जीवन में उद्धार आया है। इस जक्कई के समान हमें सोचने की ज़रूरत है, कौन सी हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु से मिलने नहीं दे रही हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु तक पहुंचने हमें नहीं दे रही हैं? जक्कई नाटा था, ये बात उसके जीवन में बाधा थी, रुकावट थी जक्कई को प्रभु तक ना पहुंचने देने की। लेकिन जक्कई अपना प्रयास करता रहा, जक्कई फेल नहीं हुआ, जक्कई निराश नहीं हुआ। वो
कोशिश करता रहा और अंत में प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कर ही लिए। और प्रभु यीशु मसीह को यहाँ के जीवन से यहाँ सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के घर में जाता है जो सबकी नज़र में पापी है। कोई उससे अच्छा बात नहीं करता होगा, कोई उसकी सुनता नहीं होगा। वो अपने आप में हो सकता है अपने समूह के लोगों में ही रहता होगा, लेकिन बाहर के लोग उन्हें मुंह नहीं लगाते होंगे। हो सकता है ये बात जक्कई को बहुत खलती होगी और बहुत जक्कई अंदर से सब कुछ होने के बावजूद में भी, अच्छी पोजीशन, अच्छा धन होने के बावजूद में भी अंदर से व्याकुल होगा, अंदर से टूटा होगा। और उन बातों को तसल्ली केवल यीशु मसीह और उसकी बातें देती होंगी। इसलिए वो यीशु को देखना चाहता होगा कि मैं भी तो जानूं और देखूं ऐसे व्यक्ति को, वो है कौन। और जब यीशु उसके घर में गया, जक्कई के घर में यीशु मसीह प्रवेश किया, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होने लगा? कुड़कुड़ाने लगे, लोग बुड़बुड़ाने लगे प्रभु यीशु मसीह पर। ये तो पापियों के घर में, ये तो पापियों की बातें को सुनता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का इंतज़ार करता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों के घर में जाना चाहता है जो अपने आप को पापी समझते हैं। बाइबल क्या कहती है? हम सब पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज हमें भी उस यीशु को ज़रूरत है, उस जक्कई के समान यीशु की ज़रूरत है। आप हो सकता है कि कहते होंगे मैं चर्च में जाने वाला व्यक्ति हूँ, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, गीत गाने वाला व्यक्ति हूँ और बहुत से बातों को करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन क्या हमने व्यक्तिगत रीति से यीशु को पर्सनली रीति से जाना है या नहीं? सवाल ये उठता है। अगर हमने आज भी बहुत बातें होने के बावजूद भी यीशु मसीह को पर्सनल और व्यक्तिगत नहीं जाना है, तो हमें जानने की ज़रूरत है, हमें यीशु के करीब जाने की ज़रूरत है। जब हम यीशु को ढूंढने की, उसको पाने की, उसको खोजने की चाहत रखेंगे तो डेफिनेटली वो यीशु हमारे जीवन में आएगा। यही जक्कई उसको देखना चाहता था। जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह आया और यीशु मसीह के आने से उसके जीवन में उद्धार आया। तो यहाँ जक्कई ने अपने जीवन में उद्धार पाया, अपनी गलतियों के पापों की क्षमा पाई, तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से। यदि आज भी हमारी ज़िंदगी को, हमारी गलतियों को, पापों को माफ़ कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह। क्या हम आज ऐसे पापों से दब चुके हैं जो हमें उठने नहीं दे रहे हैं, जो हमें प्रभु के पास नहीं आने दे रहे हैं, जो हमें प्रार्थना के लिए डिस्टर्ब करते हैं, जो हमें वचन पढ़ने के लिए डिस्टर्ब करते हैं? हमें खोदने और हमें जांचने की ज़रूरत है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु के पास जाने के लिए बाधा का कारण बनती हैं। और परमेश्वर ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। उन चीज़ों को जानकर, समझकर अपनी ज़िंदगी से दूर करें। जक्कई ने कहा, प्रभु अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, जिसका ले लिया है उनका मैं कई गुना वापस कर दूंगा। अर्थात उसने निर्णय लिया, फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ एक अच्छा समय बिताऊंगी, एक अच्छे रीति से चलूँगा, अच्छे जीवन के साथ में चलूँगी। आज हम कैसे प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमारे जीवन में सोचने की ज़रूरत है। तो जक्कई के समान प्रभु की खोज में रहें। प्रभु ज़रूर आपके जीवन में आएंगे और आपकी खोज के अनुसार से, आपके लगन और इच्छा के अनुसार से प्रभु आपको इग्नोर नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थनाओं का और आपके जीवन समय का वो प्रत्युत्तर देंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और आपका दिल से शुक्रिया करते हैं इस इवनिंग के लिए। प्रभु आपने इस जक्कई की कहानी से हमें सीखने के लिए सहायता किया और मदद किया। प्रभु वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, अच्छे पैसे वाला व्यक्ति था, अच्छी पोजीशन वाला व्यक्ति था, उसके जीवन में भौतिक रीति से कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर खाली था, कहीं ना कहीं वो अंदर व्याकुल था, कहीं ना कहीं वो अपने कामों से संतुष्ट नहीं होगा। प्रभु इसलिए उससे तुझे देखने की, तेरी बातों को सुनने की एक चाहत जाग गई प्रभु जी, और उस चाहत ने प्रभु जी आपको दर्शन कराए प्रभु, और आपके से मुलाकात कराए प्रभु। हम भी ऐसे ही एक चाहत रखने वाले हो जाएं, ताकि तेरे दर्शन कर पाएं और आपकी बातों को हम समझ पाएं। प्रिय पिता, आप हमारी सहायता करें और मदद करें प्रभु।
तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई होने पाए। मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई और बहनों के लिए। परमेश्वर, दुनिया में चारों तरफ ऐसा चक्काचौंध और ऐसा अट्रैक्शन है प्रभु जी। हे परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि मेरे भाई और बहन तेरी ओर अपना फोकस और ध्यान करते हुए, तेरे वचन की ओर और प्रार्थना में ध्यान करते हुए तुझे ऐसा पाले प्रभु जी जैसा उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं पाया है। प्रभु, तुझे ऐसा जान जाए परमेश्वर जैसा उन्होंने आज तक नहीं जाना है। पवित्र आत्मा मेरे भाई और बहनों की सहायता कर, इनके दिलों में जक्कई के समान वो भूख और प्यास देते प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रत्येक भाई और बहन का जीवन का और उनके व्यक्तिगत जीवन का उद्धार हो जाए प्रभु। बिना तेरे प्रभु जी हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना आपको करीबी से जाने प्रभु, बिना हमारे पापों की क्षमा पाए हुए हम उद्धार नहीं पा सकते। इसलिए प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, मेरे भाई और बहन जितने परेशान हैं प्रभु जी, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो प्रभु जी, अंदर की व्याकुलता और टूटापन इंसान नहीं, आप जानते हैं। इसलिए मेरे स्वामी, मेरी प्रार्थना है, जो अंदर से टूटे हैं इस जक्कई के समान प्रभु जी, और आपको ढूंढ रहे हैं और आपकी चाहत कर रहे हैं प्रभु, तो आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। दया कर और अनुग्रह कर प्रभु, और इस जक्कई के समान अपने जीवन में हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए निर्णय लें और फैसले लें प्रभु, ताकि परमेश्वर तेरी जो योजना है, तेरा जो प्लान है प्रभु, कि हर एक पापी लोग बचाए जाएं प्रभु। हम भी परमेश्वर उसी कैटेगरी में थे प्रभु जी। आपने अपने लहू को बहाकर हमें बचाया है स्वामी, आप हमारी सहायता करें और मदद करें। दिल से धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।